बार की बात है, देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो युद्ध होने के बाद अमृत मंथन की बात आई। किसकी बात आई? अमृत मंथन की बात आई, क्योंकि बार बार जो है देवता भी घायल हो जा रहे थे, मर जा रहे थे। तो इसलिए भगवान विष्णु ने देखा कि दिति के पुत्र हैं, ये हमारे भाई ही हैं, सब देवता उनके भाई ही हैं भगवान के। तो उन्होंने कहा कि ये सभी जो है बड़े कष्ट में है, भाई भाई का कष्ट तो देख नहीं सकता। आज के टाइम जैसा थोड़ी भाई कुछ भी कह रहा हो, हम कुछ नहीं हो कर रहा। मैं नहीं कह रहा हूं, गीता के पिछले श्लोकों में कहा है ना, आदित्यानाम अहम विष्णु हूं। अदिति के सभी पुत्रों में मैं विष्णु हूं। अदिति के पुत्र देवता भी तो हैं, हैं तो देवता और भगवान विष्णु भाई भाई हुए कि नहीं हुए? बताओ तुम। नहीं हुए? मैं गलत हूं? हुए ना? तो भगवान जो है अपने भाइयों का कष्ट जो है देख नहीं सके। भगवान ने कहा कि चलो कुछ उपाय किया जाए। तो समुद्र में जो है क्या है, औषधियों से बना हुआ अमृत का कलश है। तो देवताओं और राक्षसों को मिला करके भगवान ने अमृत मंथन करवाया है। तो जो अमृत मंथन करवाया, तो सबसे पहले सोचा इसकी मथानी कौन बने। तो मथानी बनने के लिए मंदराचल नाम का पर्वत, कौन था? मंदराचल नाम का पर्वत जो है उसकी मंथन करने वाला बना, प्रमंथ जिसे कह दो संस्कृत में। और वह फिर नीचे डूबने लगा। तो फिर भगवान ने एक अवतार धारण किया, उसको बोलते हैं कच्छपा अवतार। कौन सा अवतार? कच्छपा अवतार। तो कच्छप अवतार भगवान ने धारण किया, और वह जो है फिर वही घर्षण हो रहा था, वही भगवान के पीठ में घर्षण हो रहा था। तो शास्त्रों में भागवत जी में आया है कि भगवान के पीठ में परीक्षित जी ने भगवान शुकदेव से पूछा, हे प्रभु, जब वह मंदराचल पर्वत जब घर्षण किया जा रहा था, बार बार इधर से उधर जब जा रहा था, तो भगवान के पीठ में दर्द नहीं हो रहा था क्या? तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि हे परीक्षित, भगवान के पीठ में खुजली हो रही। क्या हो रही थी? खुजली हो रही थी। उस खुजली को खत्म कर रहा था घर्षण। ठीक है? वहीं से क्या निकला? तुम्हारा उच्चैश्रमा नाम का घोड़ा भी निकला, और वहीं से ये ऐरावत नाम का हाथी निकला है। और यही ऐरावत नाम का जो हाथी है, आपको बताऊं, एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो। सुना है? नहीं सुना? महर्षि दुर्वासा ने, भगवान शिव ने क्या किया, उनको एक माला दी महर्षि दुर्वासा को। तो इंद्र जो है मारे मदमत्व के कारण क्या किया, ले जा करके अपने हाथी को चढ़ा दिया, हाथी को वो कर दिया। जैसे हाथी को वो किया, तो हाथी ने क्या किया, इतना उसको भी घमंड था कि उसने जो है फेंक दिया उसके वो जो माला थी वह नीचे गिर गई। सुखदेव जी ऐसा बता रहे हैं भागवत जी में कि स्वयं क्रोध के कारण हमेशा तप्त रहने वाले महर्षि दुर्वासा तुरंत क्रोध से उसी समय लाल हो गए, और उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारा संपूर्ण राज्य का विनाश हो जाएगा। तो फिर इसी ऐरावत हाथी के गलती के कारण इंद्र का राज्य छीना। फिर इंद्र का जब राज्य छीना, और भगवान बृहस्पति ने भी पहले श्राप दिया था, इंद्र ने बृहस्पति भगवान का भी अपमान किया था, वो बात भी थी, वो भी कथा आती है। और दूसरा दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया, तो श्राप मिला इसको इंद्र को कि तुम्हारा राज्य क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और फिर उनका जब राज्य चला जाता है, तो सभी देवता मारे मारे फिरते हैं। कहा? हिमालय की कंदराओं में, पर्वतों में मारे मारे फिर रहे होते हैं, क्योंकि राक्षस इनको दौड़ाए रहते हैं। तो क्या होता है कि भगवान विष्णु से देखा नहीं जाता। भगवान विष्णु के भाई हैं, हमने पहले ही बताया तुमको। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, कुछ किया। उस समय भगवान केवल इनकी दशा देख रहे थे,
क्यों? क्योंकि जो गलती करे ना उस व्यक्ति को सजा भोग लेने देनी चाहिए। इसलिए देवताओं ने अपनी जो है समस्याओं को झेला और भगवान से बता भी रहे थे, परंतु भगवान भी बड़े दयालु हैं। तो परंतु उनकी माँ जो दीति थी उन्होंने पयोमुच नाम का एक व्रत रखा, मतलब कई दिनों तक केवल दूध पी करके रही, तो जाकर के एक बालक प्राप्त हुआ उनको, जिसका नाम था वामन। क्या नाम था? भगवान वामन। तो भगवान वामन छत्र चवर धारण किए हुए, यानी कि एक वामन का वस्त्र, वामन का जो शरीर होता है, कैसे? एक ब्रह्मचारी का वेश, लगोटी धारण किए हुए, दंड धारण किए हुए, हाथ में वेद लिए हुए, जब बलि के राज्य में पहुंचते हैं, पता चलता है एक ब्राह्मण देवता आए हैं, वह जहां वो बैठे हुए हैं उतनी ही जमीन मांग रहे हैं। तो राजा पहुंचते हैं और बार बार उनके कहने पर राजा बार बार कहते हैं कि प्रभु आप जितने में बैठे हैं उतनी जो है जमीन लेके क्या करेंगे, थोड़ा सा और आप ले लीजिए। तो वामन भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूं, अभी हम यहीं रहेंगे, तुम ऐसा करो, तुम रहने दो, हमें इतनी ही जमीन चाहिए, इतनी ही जमीन चाहिए। राजा के बार बार फोर्स करने पर भी भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने पूरी की पूरी लीला जो है रची हुई थी। जैसे शुक्राचार्य जी ने देखा दिव्य दृष्टि से ये कौन है महात्मा, तो पता चला भगवान स्वयं नारायण हैं। जैसे पता चला कि भगवान स्वयं नारायण हैं, तो परीक्षित जी को बता रहे हैं सुखदेव भगवान कि शुक्राचार्य जी ने मना किया कि स्वयं नारायण हैं, तो मत फंसो इनके उसमें। तो बलि ने कहा कि हमारे जो एक बार आ गए, हमारे पास जो आ गए हैं, उनको मैं दान दूंगा। ये तो स्वयं त्रिलोक के स्वामी हैं, त्रिलोक के स्वामी ने हमारे सामने हाथ फैलाया है। देखो, किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं फैलाना चाहिए। देहीति वचनम सुत्वा देहस्था पंच देवता, हमें दे दो, ऐसा सुन करके किसी व्यक्ति के शरीर से श्री, बुद्धि, क्षमा, मेधा आदि ये सभी देवियां चली जाती हैं। तो ऐसे भगवान मेरे से मांगने आए हैं, मैं कैसे न दूं? तो सुखदेव जी ने बताया परीक्षित को कि वहां पर श्राप दिया है शुक्राचार्य जी ने, जाओ तुम्हारा संपूर्ण राज्य विनष्ट हो। और भगवान ने भी क्या किया, एक सीख लिया, जब जल नहीं आ रहा तो भगवान ने उसे का वो लिया, अंदर डाल दिया। उसका नहीं होता जो चंचू टाइप का जिससे जल निकलता है, उसको डाल दिया, तो एक आंख से काने हो गए सुखदेव जी, ठीक है ना। फिर भगवान ने संकल्प करवाया। संकल्प करवाने के बाद भगवान ने 2 पैर में तो संपूर्ण लोक को नाप दिया, और तीसरा पैर कहां रखे, तो कहा प्रभु ऐसा करो। प्रभु ने कहा तीसरा पैर कहां रखे बताओ, तो कहा कि ऐसा है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हम दीन हैं और आपके शरणागत हैं, तो आप शरणागत की रक्षा करिए, तो आप एक पैर हमारे सर में रखिए। तो भगवान ने कहां रखा है, सर में पैर रखा है। तो उनके ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तुरंत प्रहलाद जी प्रकट हो जाते हैं, विरोचन के पुत्र प्रहलाद प्रकट हो जाते हैं। विरोचन आदि सब उन्हीं के कुल में हुए, हिरण्याक्ष आदि के कुल में हुए हैं। तुरंत प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उन्होंने स्तुति की, और बलि देखो इतने बुद्धिमान थे। बलि कहते हैं भगवान हम ऐसा चाहते हैं कि हम चारों तरफ हम आपको देखें, ऐसा हमें वर चाहिए। परीक्षित जी को बता रहे हैं सुखदेव जी कि उन भगवान ने कहा हे बलि कोई वर मांगो। तो बलि ने कहा कि ऐसा आप मुझे वर दीजिए कि आपको जहां भी मैं देखूं
वहां मुझे आप ही दिखाई दें। तो भगवान क्या करते हैं, द्वारपाल के रूप में जा करके सभी दरवाजा में बैठे रहते हैं। अब इधर भगवान चले आए कहाँ, पाताल लोक में चले आए, राक्षसों के यहाँ चले आए। उधर माँ लक्ष्मी परेशान। भगवान जब यहाँ आ गए तो लक्ष्मी माँ अकेले है ना बैकुंठ में। तो अब एक बुद्धि सूझी भगवती माँ लक्ष्मी को, आई और उन्होंने क्या किया, इंद्र को भाई बनाया और रक्षा बंधन बांधा। और फिर क्या किया कि बलि से कहा, तुम मेरे जो पतिदेव को जो तुमने अपने पास रख रखा है उनको तुम मुझे दे दो। तो भगवान को फिर लेकर के बलि के यहाँ से माँ लक्ष्मी वहां से चल देती है। तो तुम लोगों ने एक मंत्र सुना होगा, एन बद्धो बलि राजा तानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबधनामि रक्षे माचल तेन त्वाम। उसी तरह मैं तुमको बांध रहा हूं और उसी तरह से तुम मुझे क्या करो, रक्षा करो। ऐसा अपने भाई बहन, मतलब अपनी बहन भाई से क्या करती है, प्रार्थना करती है। यजमान से प्रार्थना करते हैं ब्राह्मण देवता, या दोनों मान लो एक दूसरे से, ठीक है। तो ये सभी जो मैंने आपको बताया, उच्चैश्रवा नाम का अश्व और ऐरावत नाम का हाथी, ये सभी कहां से निकले, अमृत से निकले। अमृत को पाने में बहुत ज्यादा समस्याएं हुई थी, क्या समझ। कोई चीज आपके पास आए वह सही है, परंतु उसका अभिमान नहीं होना चाहिए।